नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम चैप्टर 3 यानी घन तथा घनमूल को आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में घन और घनमूल के बारे में जितना भी आपकी परीक्षा में आ सकता है वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हमने वर्ग और वर्गमूल के वीडियो आपको दिए थे। यहाँ पर इस वीडियो में घन और घनमूल इससे रिलेटेड जो भी बन सकता है आपकी परीक्षा में वो सब हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जो 3 का घन होगा वो 3 गुणे 3 यानी 3 को 3 बार गुणा किया गया है तो आपका आंसर कितना आ गया है 27। और इसी 3 का घन को इस वाले फॉर्म में यानी 3 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर घन प्रदर्शित करना है तो उसको नंबर लिखना है और उसके बाद पावर में 3 लगाना है, तो ये घन कहलाएगा। ये 4 का घन है। क्लियर है बात? इसके बारे में पूरा समझ लीजिए। यहाँ पर जो 3 का घन है वो 27 है और 27 का घनमूल जो है वो है 3। जैसे कि मैंने वर्ग वाले वीडियो में बताया था, उसी तरह यहाँ भी है कि जो 3 का घन है वो आपका 27 है और जो 27 का घनमूल कहा जाएगा वो 3 होगा। अगर 27 का घनमूल प्रदर्शित करना है तो ये इस तरह लिखा जाएगा, रूट लगाएंगे, उसके अंदर 27 लिखेंगे और यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर मान के चलिए अगर केवल 27 छोड़ दें तो ये वर्गमूल की तरह कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल बन जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 64 जो है वो किसका घन है, वो 4 का घन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 64 का अगर आपको घनमूल निकालने को बोले कि 64 का घनमूल निकालो तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं 4। इसको निकालने के तरीका मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा आपसे एक बार फिर से कहना है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 से 30 तक वर्गमूल आप लोग रट डालिए, उसी तरह यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ 1 से 15 तक, मिनिमम 1 से 15 तक आप घनमूल रट लीजिए। ठीक है, 1 से 30 तक वर्गमूल और 1 से 15 तक घनमूल रट लीजिए, ताकि अगर आपके प्रश्न में कभी आ जाए तो आप फटाक से उसको कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर कुछ आ जाए और आप उसको निकालने बैठे तो कम से कम 3-4 मिनट उसी में चले जाना। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, 729 का घनमूल ज्ञात करो। अब किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 729 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है पहले, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो इसको 3 से काट देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 243। उसके बाद फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। 3 से फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा 27। 3 से फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9। 3 से फिर से काट रहे हैं 3 और फिर ये 3। तो यहाँ पर आपने देखा क्या आया, इसके कुल मिलाकर आपके सामने क्या हो गए 3 3 3। कुल मिलाकर हमें 3 को 6 बार गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा घनमूल निकलेगा। अच्छा, घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते थे। यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3-3 के जोड़े बनाने होंगे। ये 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले जोड़े से ये लेंगे और इस वाले जोड़े से ये लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 का बनता था तो हम उसे जोड़ा कहते थे, और जब ये 3 का बन रहा है तो हम लोग इसे त्रिक कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको, इसको क्या कहेंगे, त्रिक। यानी 3 का जोड़ा बना रहे हैं तो हम उसे त्रिक कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको एक 3 मिला और एक दूसरा 3 मिला, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 9। तो 729 का जो घनमूल आया निकल के वो आपके सामने 9 आ गया। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल करके देखते हैं जिस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। -8/27 इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो अगर -8 को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, अगर इसके गुणनखंड करें 2 4 और 2, फिर ये कट गया तो यहाँ पर हमें 2 मिल गया, यानी 8 का जो घनमूल होगा वो होगा 2। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि अगर संख्या माइनस है तो इसका जो घनमूल होगा
वो भी माइनस में ही आएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ग में क्या होता था कि अगर संख्या आपकी प्लस हो चाहे माइनस हो, आपका जो वर्ग निकल के आता था वो हमेशा पॉजिटिव ही आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर संख्या आपको माइनस में दी है तो आपका जो घन होगा, आपका जो घनमूल होगा वो भी माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 8 का घनमूल क्या है तो वो है 2, 27 का घनमूल क्या है वो है 3, तो 2/3 और यहाँ पर ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2/3। तो घनमूल निकालना आप आसानी से समझ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड से हम घनमूल निकालते हैं। 27 का निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। 3 से कटेगा 3 9 27, 3 से कटेगा 3 3 9, फिर से 3 से कटेगा। घनमूल निकालने के लिए हमें त्रिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये त्रिक बना है, तो इस 3 3 3 यहाँ से हम 1 3 को ले लेंगे, यानी जो 27 है, 27 का घनमूल आपका क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। आगे देखते हैं, साफ साफ यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, नकारात्मक संख्या का घन तथा घनमूल नकारात्मक संख्या ही होती है। जबकि वर्ग में क्या होता था, वर्ग में अगर संख्या आपकी माइनस में भी है तब भी आपका जो वर्ग निकलता था वो हमेशा प्लस में ही आता था, यानी धनात्मक में। पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इस तरह और आपका निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1728 का निकाला गया। यहाँ पर 1728 में हम लोग क्या करेंगे, इसके त्रिक बनाएंगे। जैसे ये देखिए, एक त्रिक ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया। तो यहाँ से हमने ऊपर वाले त्रिक से 2 लिया, नीचे वाले त्रिक से 2 लिया और लास्ट वाले त्रिक से 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 3 12, तो 1728 का जो हमारा घनमूल निकल के आया वो आ गया 12। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वही करना है जो हम हर वर्गमूल या घनमूल निकालने के लिए करते हैं। 13,122 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 13,122 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किसका त्रिक बन रहा है और किसका त्रिक नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमें ये देखिए कि किसका त्रिक बन रहा है उनको छोड़ना है और जिसका त्रिक नहीं बन रहा है उनको सिर्फ पकड़ना है। जैसे यहाँ पर 13,122 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो आपका त्रिक है ये बन रहा है, ये वाला त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। तो जिनका त्रिक नहीं बन रहा है अगर हम उसी संख्या से संबंधित संख्या में भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यही पूछा गया है कि 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाले, उसके बाद हमने ये देखा कि किसका त्रिक नहीं बन रहा है, तो 2 3 का त्रिक नहीं बनना है, तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 2 3 6 3 18 और अगर 13,122 में 18 से भाग दे दें तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। ये तो हो गया भाग वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगर कहीं पर हमें गुणा वाला क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसको भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन करना है, उसी तरह करना है। 1029 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने। अब हमें ये देखना है कि किसका त्रिक नहीं बन रहा है। जब भी गुणा की बात आएगी कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसको गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हमेशा याद रखिए अगर गुणा वाले केस में हमें क्या करना है कि जो त्रिक नहीं बनना है, मान चलिए 3 का त्रिक नहीं बन रहा है तो हमें इसका त्रिक बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो इसका त्रिक बनाने के लिए हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारे पास नहीं है। 3 गुणे 3 हमारे पास नहीं है। अगर ये होता तो इसका भी त्रिक बन जाता, लेकिन ये नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही
आंसर घोषित करना पड़ेगा। 3 तिया 9, तो यानी 1029 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो प्राप्त संख्या हमें पूर्ण घन मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, ये एकदम दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है कि अगर गुणा करने की बात कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या होता है जिसका गुणा करने में प्राप्त संख्या पूर्ण घन मिल जाए, तो हमें ये देखना है कि इसका त्रिक नहीं बनना है और उसका त्रिक बनाना है। जैसे ये है तो इसका त्रिक बना देंगे, अब ये पूरा त्रिक बन गया। तो जो हमें अलग से करना पड़ रहा है वही हमारा आंसर होगा। 3 तिया 9 इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। 1029 में 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए। घन के रूप में आप समझ गए होंगे कैसे सजाए जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। उसमें 3D एक तरीके से 3 डायमेंशनल चित्र बनेगा। 216 आम है घन के रूप में, तो सीधा सीधा 216 का आप क्या कर दो, घनमूल निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह 216 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये हमेशा मैं बताता हूँ, किसी न किसी बार परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। रामानुजन हार्डी संख्या। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिन्हें 2 घनों के योगफल के रूप में 2 भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। ऐसी संख्या को रामानुजन हार्डी संख्या कहते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी रामानुजन हार्डी संख्या कौन सी है, तो वो है 1729, क्योंकि 1729 को 2 तरीके से लिखा जा सकता है और किसके रूप में, घन के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1729 को 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और 1729 को 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये है रामानुजन हार्डी संख्या। यहाँ पर और प्रश्न देख लेते हैं थोड़े से। 343/512 का घनमूल याद करो। तो अगर मैंने आपको बताया ना कि 1 से 15 तक अगर घनमूल याद है तो ये फटाक से आंसर आ जाएगा। 343 का जो घनमूल होगा वो होगा 7 और 512 का घनमूल होगा 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7/8। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना यहाँ पर करके दिखाया गया है, क्योंकि इतना करेंगे तो टाइम भी लगेगा और हो सकता है अगर ये ऑप्शन वाले में आए तो आपको सीधा आंसर देना होगा, जिसमें टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दशमलव वाला है। 15.625 का घनमूल ज्ञात करो। तो 15.625 का दशमलव में दिख रहा हो सकता है, तो आपको लगे थोड़ा हार्ड है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से ये दशमलव हटा देते हैं और नीचे हम 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे 0 बढ़ाएंगे, देखिए 1 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। 15,625 ये बटे में 1000। अब 1000 किसका घनमूल होता है, ये होता है 10 का घनमूल। 15,625 का आप चाहे तो बैठ के निकाल लीजिए, या तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा भी ले सकते हैं कि 15,625 किसका आ सकता है। अगर लास्ट में 5 है तो आपको एकदम श्योर हो जाना है कि ये ऐसी संख्या का घनमूल होगा, घन होगा जिसके लास्ट में 5 होगी। तो 5 का तो है नहीं ये, ठीक, 15 का है नहीं। अब उसके बाद जो बचा 25 का हो सकता है। अगर आप एक बार 25 × 25 × 25 अगर एक बार मोटा मोटा आइडिया भी ले ले तो आपको पता चल जाएगा कि 15,625 का ही ये है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 25/10। अब 25/10 को भी आप पॉइंट में लिख लीजिए, यहाँ से 0 हटेगा तो ये 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम आपको एक दे रहे हैं, उसको आपको आंसर करके नीचे कमेंट में बताना है। यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करके बताइए, चाहे किसी भी मेथड से करिए। 12,167 का आपको घनमूल निकालना है, किसी भी मेथड से करिए, इसको घनमूल निकाल के बताइए नीचे कमेंट में। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगातार आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और जल्द ही आपको मॉडल पेपर प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और आप परीक्षा में उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।